हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल बायोबग। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल से। जितना भी अब तक हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा है उसको आज हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से हमें रेजिस्टेंस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यानी कि सीरीज और पैरेलल को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिफोर आई स्टार्ट एक बार हम जस्ट देख लेते हैं। आर इफेक्टिव इन सीरीज होता है जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनका सम, जैसे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 सबका टोटल। सीरीज के अंदर हमारा करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड करती है, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है कंडीशन, इसके अंदर हम रेसिप्रोकल लेंगे, 1/R3 इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रेसिप्रोकल का सम रहता है जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है इन पैरेलल। ये सीरीज था, ये पैरेलल था। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आई डिवाइड होता है और हमारी वोल्टेज सेम रहती है। तो ये 3-4 चीजें दिमाग में रख करके ना हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, रेजिस्टर्स आर गिवन, R1 दिया है आपको 10 ओम, R2 दिया है 20, R3 दिया है 30 ओम। कैलकुलेट क्या करना है कि रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, और सेकेंड पार्ट में हमें करंट भी निकालना है जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी अटैच है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आर इफेक्टिव निकालते हैं सीरीज के अंदर। आर इफेक्टिव सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगेन अभी हमने जस्ट पढ़ा है फॉर्मूला, उसी को ही पुट करना है। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 इनको ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। R1 क्या है हमारे पास 20, आज जो भी लाइक R1 10 20 30 सबको ऐड कर दूं, आंसर आ जाएगा 60 ओम। तो आर इफेक्टिव हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आ गया है 60 ओम। अब सेकेंड पार्ट के अंदर हमें करंट पूछा गया है। करंट का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। I का फॉर्मूला हो जाएगा V/R। तो बस बच्चों यहाँ से आप I निकाल लो, आसान है एकदम यार, एकदम हलवा क्वेश्चन है। R पुट कर दो 0.1 एम्पियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो 2 मिनट आप क्वेश्चन रीड करेंगे, पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, फिर वापस सोल्यूशन देखने आएंगे। आई होप आपने वीडियो पॉज करके खुद से कर लिया है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपको लेट करना है एक 6 वोल्ट की बैटरी है जो कनेक्टेड हो रही है क्रॉस अ लैम्प। लैम्प एक आपको अप्लायंस दिया हुआ है और यहाँ पे रियोस्टैट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर दिया हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस वेरिएबल करती है, बट हम अभी 20 ओम के ऊपर उसको सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको नहीं, एक मिनट, लैम्प की आपको 20 ओम दी गई है और आपका रेजिस्टर ये वेरिएबल है, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। इफ द आई इन द सर्किट, आपको करंट दे रखा है आई, दैट इज 0.25 एम्पियर। कैलकुलेट क्या करना है हमको, रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टर। बस बस आसान क्वेश्चन। देखो हमारे पास अब दो, आप इसको अप्लायंसेस या चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हर अप्लायंस का अपना एक रेजिस्टेंस होता है जहाँ पे दिया गया है 20 ओम लैम्प का। तो आपको इस लैम्प को एज अ रेजिस्टर ही कंसिडर करना है। डोंट गेट कंफ्यूज कि यार ये क्या है, ये अप्लायंस दे दिया हमें तो अब क्या सीरीज पैरेलल। अरे बच्चे देखो सीरीज में ही है, जब तक के एक कॉमन पॉइंट से ना दोनों कनेक्टेड हो, ऐसे एक ही लाइन में ना हो, तब तक वो सीरीज रहेगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे कोई कॉमन पॉइंट तो आ रहा है, ऐसे लाइन में कनेक्टेड है, सिंपल स्ट्रेट लाइन है। So these are in what? These are in series combination. तो बस हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेंगे सबसे पहले। नहीं देखो हमें यहाँ पे पूछा गया, हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते ऑब्वियसली। तो अब देखो हमारे पास करंट है, आई हमें गिवन है यहाँ पे 0.25 एम्पियर, वोल्टेज हमको यहाँ पे 6 वोल्ट्स गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस केस में, हमें निकालना है आर इफेक्टिव। वो हम V इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूले से लगा देंगे। आर क्या हो जाएगा V/I। तो मेरे पास यहाँ पे आई आर आ जाएगा, आर इफेक्टिव। और आर इफेक्टिव एक्चुअल में है क्या, आर इफेक्टिव इज नथिंग बट R1 प्लस R2, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर दो रेजिस्टर्स है।
तो हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। आर रियोस्टेट वाले को हमको फाइंड करना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, और बी हमको ऑलरेडी बल्ब का गिवन है, तो इसको इक्वेट कर देंगे वी बाय आई के सम। वी है 6 वोल्ट, आई है 0.25 एम्पियर। तो बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आर एच की वैल्यू आपको निकालनी। तो यहाँ से आर रेजिस्टर की वैल्यू क्या हुई, 4 ओम। आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रीड करो, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर वापस सोल्यूशन देखने आओ। चलो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है, बड़ा आसान सा है। R1 R2 R3 तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड दिख रहे हैं, आसान है। हमें सबकी वैल्यू दे रखी है 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, और वोल्टेज बैटरी की दे रखी है 12 वोल्ट। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर करंट निकालना है टू ईच रेजिस्टर। देखो सबसे पहले हम करंट निकालते हैं, हर रेजिस्टर के अंदर कितना करंट जा रहा होगा। करंट क्या होता है हमारा, पैरेलल के अंदर जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। और डिवाइड क्यों होता है, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस अलग है और उतनी ही वोल्टेज वो दे रहा है, तो सबको हम अलग अलग करंट, इंडिविजुअल करंट हर रेजिस्टर के लिए निकाल लेंगे। R1 के ऊपर करंट क्या जा रहा होगा बताओ, V बाई आई कर लो इसको, बस सॉरी V बाई आर कर लो। अब जैसे फर्स्ट के लिए I1 निकालना है तो V बाई R1 कर लो। तो वोल्टेज क्या है यहाँ पे 12 वोल्ट, R1 है हमारे पास 5, तो ये हमारा फर्स्ट का आ गया। I2 निकाल लो, V बाई आर टू, अगेन सेम 12 अपॉन R2 है 10, so it's 12 by 10 एम्पियर। I3 निकाल लीजिए ऐसे करके आप, V by I3 12 अपॉन 30, तो ये हमारा 12 अपॉन 30 एम्पियर आ गया। इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं डेसिमल में, बट मैं आपको जस्ट समझाने के लिए चीज सिखा रही हूँ, यू कैन कन्वर्ट इट इन डेसिमल एंड राइट। ओके, नाउ वी हैव द सेकंड, फर्स्ट पार्ट हो गया, नाउ वी हैव द सेकंड पार्ट जिसमें कि वो बोले टोटल करंट निकालना सर्किट के अंदर। टोटल करंट कैसे निकालना है सर्किट के अंदर, सबको ऐड कर दो, राइट। आई इफेक्टिव इन पैरेलल क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I2, so 12 by 5 प्लस 12 by 10 प्लस 12 by 30, इन सबको आप कर देंगे सॉल्व, हमारा इफेक्टिव करंट आ गया यहाँ से, ठीक है। अब हम करते हैं अपना लास्ट पार्ट सॉल्व, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का फॉर्मूला पुट करना होगा, 1/5 1/10 प्लस 1/30। सेम चीज है अभी जो हमने जस्ट करी है, 6 प्लस 3 प्लस 1, okay, upon 30, so it's 10 upon 30, 1/3, so 1 upon RP, I don't know if you can see this, okay, so 1 by RP हमारे पास आ गया है 1/3, ठीक है। सॉल्व कर लिया, बेसिकली हमने सारी वैल्यूज को पुट कर करके, और बस यहाँ पे वापस 1/3, तो RP क्या हो जाएगा 3 ओम, दिस इज द आंसर। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question number 4, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर वापस सोल्यूशन देखने आना। चलो अब हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखो यहाँ पे हमारे पास ये सर्किट है, सबसे पहले ना आपको दो चीजें बहुत साफ दिख रही होंगी, ये वाला पार्ट पैरेलल में है, ये वाला पार्ट पैरेलल में। फिर एक और चीज मुझे साफ दिखाई दे रही है इसके बाद कि यहाँ से करंट शुरू हुआ, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ऐसे पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो करंट यहाँ पे पूरा सेम जा रहा है, दैट मीन्स ये दोनों, जब मैं इसका इफेक्टिव निकालूंगी, इसका इफेक्टिव निकालूंगी, दोनों आपस में सीरीज में होंगे। तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर आर इफेक्टिव पूछा गया है, जैसे कि दिख रहा है। सबसे पहले हम आर इफेक्टिव निकालने के लिए इन दोनों कॉम्बिनेशन का अलग से रेजिस्टेंस निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए आर इफेक्टिव, इसको मैं 1 मान लेती हूँ, इसको 2 मान लेती हूँ, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं इसके लिए, राइट, फिर हम पूरे सर्किट का निकालेंगे। अच्छा, तो ये R1 हमको यहाँ पे 10 दिया है, R2 40 दिया है, यहाँ पे सारी वैल्यूज हमको दी गई है, बस पुट कर दो। तो आर 1 अपॉन आर इफेक्टिव निकालेंगे इसको, 1/10 प्लस 1/30,
40. So it's 1/8. तो R इफेक्टिव हमारे पास फर्स्ट वाले के लिए आ रहा है 8. ऐसे ही हम 1/R इफेक्टिव 2 निकाल लेंगे, जिसमें कि हमारे पास 3 है, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60. तो सॉल्व कर लेना. 60 आप एलसीएम लेंगे, अगेन सॉल्व कर देंगे चीजों को जैसे वो होती हैं, और आप इसके अंदर आपको आंसर मिल जाएगा. अगेन इसके अंदर हमारे पास आंसर आ गया, और इस बार आंसर आ रहा है 10 ओम. अब इस केस के बाद हमारे पास दोनों के आ गए हैं, इन दोनों के लिए अलग अलग आ गए हैं. ठीक है, इन दोनों के अलग आ गए हैं. अब हम क्या करेंगे, इनको लेंगे सीरीज के. हम वापस से फिर सर्किट रीड्रॉ कर लेते हैं, एक जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. लिख ओके. सो यहाँ पे हमारा, इसको यहीं बना देती हूँ, यहीं पे था. तो ये 8 आ रहा है, ये 10 आ रहा है. दोनों आपस में क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ये हमारा एमीटर. ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आर इफेक्टिव टोटल क्या हो जाएगा, जो हमारा सर्किट हमसे पूछा गया है, R1 प्लस R2. R1 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 8 और R2 10. तो आंसर इज 18 ओम. ठीक है. अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आई टोटल. तो ये सर्किट में जो ये वाले इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहे हैं, दोनों आपस में इन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है. तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा करंट सेम रहता है. तो करंट क्या रहेगा, आर इफेक्टिव V बाई आर इफेक्टिव. राइट, V इज इक्वल टू आई आर. से हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला आगे करेंगे. तो बस आई यहाँ से निकाल देंगे. V इफेक्टिव हमको दे रखा है 12, तो 12 पुट कर दिया. आर इफेक्टिव हमने निकाल ली 18, तो हम डिवाइड बाय 18 कर देंगे. दिस इज आवर आंसर. ओके, तो ये आप निकाल लीजिएगा फॉर अप्रोक्सीमेटली 0.6 समथिंग. ओके, सो दिस इज आवर आंसर फॉर. So अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं सॉल्व. When two resistors of resistances R1 and R2 are connected in parallel, the net resistance is 3 ohm, and when connected in series, the net resistance is 12 ohm. Calculate R1 and R2. तो जब दो रेजिस्टर्स R1 and R2 पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उनका नेट रेजिस्टेंस हमको क्या गिवन है, 3 ओम. और जब वो सीरीज में कनेक्टेड है, तब हमको नेट रेजिस्टेंस 12 ओम गिवन है. तो हमें R1 एंड R2 की वैल्यू निकालनी है. तो एक बार आप पॉज करो, सॉल्व करो, फिर वापस इस क्वेश्चन पे आना. अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. चलो हम स्टार्ट करते हैं. देखो, जब दो रेजिस्टर हमारे पैरेलल में, व्हेन दे बोथ आर इन पैरेलल, तो क्या गिवन है आपको यहाँ पे, इफेक्टिव 3 ओम. ठीक है. और जब दोनों सीरीज के अंदर है, एंड टू एंड ज्वाइन है, तब क्या गिवन है हमारा, 12 ओम. तो देखो सीरीज के अंदर R1 एंड R2, तो सॉरी it's 16 ohm. Let me just correct in the question. Yeah. तो देखो, जब दोनों R1 और R2 आपस में कनेक्टेड हैं इन सीरीज, तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 ओम हो जाएगा. ठीक है. और इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आप इसको निकाल लीजिए. R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2. इसको ना आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से कि आप इनको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख पाओ, सो दैट यू कैन फाइंड दीज वैल्यू. तो सबसे पहले हम ना इसको ऐसे फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमको इक्वेशंस मिले. जैसे कि अगर मैं 1/R इफेक्टिव 1/3 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिखूंगी, तो मैं इसे रीअरेंज करूंगी, सॉल्व करूंगी, जैसे कि मैं वो करके दिखाती हूँ इस तरीके से. तो आपको इसको इस फॉर्म में लेकर आना है. ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, इक्वेशन यहाँ से आ गई. अब देखो, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज दैट, ये R1 R2 की वैल्यू 16 ही है, वी कैन पुट इट हियर. राइट. तो एक तो ये वाला हमारे पास केस आ गया कि R1 R2 की कंबाइंड वैल्यू हमारे पास आ गई 48. ठीक है. ओके, दिस इज द फर्स्ट केस. नाउ अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमको वैल्यूज फाइंड करनी. फॉर एग्जांपल, जो हमारा R1 है, दिस R1, मैं R2 को रिप्लेस कर देती हूँ यहाँ से. आई विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन. मैं इसको ना यहाँ पे ऐसे करती हूँ. R1 R2 क्या है, 48. आई विल बी रिप्लेसिंग R2. तो मैंने R1 लिखा, इंटू R2 क्या हो जाएगा, 16 माइनस R1.
ठीक है, यहाँ से मैंने R2 की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखी और ये 48। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16R1 माइनस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब इसको रीअरेंज करेंगे, माइनस R1 स्क्वायर प्लस 16R1 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। बट हमें पता है लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करके आए हैं छोटी क्लासेस में, 8th क्लास में, तो हमको पता है कि यहाँ पे ये माइनस नहीं आना चाहिए। अब हम इसको पूरे को नेगेटिव उधर शिफ्ट करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 48 हो और उनके फैक्टर्स ऐड करने पे 16 दे, -16 दे। तो इसको आप सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके 4R1 माइनस 12R1 प्लस 48 जी, क्योंकि 4 इंटू 12 इज 48 और -4 माइनस 12 इज -16। ठीक है, ओके। सो अब इसको आप कॉमन लेंगे, यहाँ से R1 कॉमन लेंगे, R1 -4 बचेगा अंदर। यहाँ से आप अगेन यहाँ से भी कॉमन लेंगे आप, -12, तो यहाँ बचेगा R1 -4। ठीक है, दोनों साइड सेम सेम रहना चाहिए, इज इक्वल टू 0। अब इसको आप बाहर निकाल के R1 -12 लिख देंगे और R1 -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R1 की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, या फिर और R1 की वैल्यू आएगी 4 ओम। तो इसी इक्वेशन से जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यानी कि ये वाली इक्वेशन, ठीक है, R1 R2 उनका सम, तो R1 प्लस R2 16 होता है। तो अगर हमारा R1 12 है तो R2 ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 4 ओम। और अगर हमारा R1 4 ओम है तो हमारा R2 आ जाएगा 12। ठीक है, तो दिस वाज आवर आंसर। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। Okay, calculate the equivalent resistance of the network across A and B. ये दो पॉइंट है A और B, हमें इसके अक्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, इसको ना पकड़ के ना इमेजिन करो, आप इसको यहाँ से पकड़ के बाहर की तरफ खींच रहे हो। A और B को यहाँ से पकड़ो और बाहर की तरफ ऐसे खींच रहे हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। ये A हो जाएगा यहाँ पे इधर इस E पॉइंट, E से इधर एक रेजिस्टेंस निकलना है, इधर रेजिस्टर निकल रहा है। ये F पॉइंट आ गया यहाँ पे, इधर आगे इसके E पॉइंट से इधर कौन सा है, D पॉइंट, राइट। इधर 8 है, इधर भी 8 है। ये मिल रहे हैं कहाँ पे, सी पे, और यहाँ पे सामने है बी। तो खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा नजारा दिखेगा, 4848। अब बच्चों इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से बना देते हैं। ये ए है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक और है, ये बी पॉइंट, दिस इज ई पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, यहाँ एफ पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट। ये 4 है, 8 है, 4 है, 8 है। बस बच्चों सॉल्व कर दो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो इस वाले ऊपर वाले पार्ट का। 4 और 8 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 4 प्लस 8। नीचे वाले का क्या आ जाएगा, अगेन 4 प्लस 8, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 ओम, यहाँ पे भी 12 ओम। ठीक है, तो ऊपर वाले का हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाले, नीचे वाले का। सबसे पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर दिया, जिसके अंदर के हमने अक्रॉस ई सी निकाल लिया। इसको हम, हाँ, ई सी। तो ई सी के क्रॉस क्या हो जाएगा बच्चों, 12 ओम आ चुका है एंड 12 ओम आ चुका है। इसका इफेक्टिव निकाल लो, 1/R इफेक्टिव अक्रॉस ए बी, क्या आ जाएगा 1/12 प्लस 1/12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 6 ओम हमारा आ गया आर इफेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, 3 रेजिस्टेंस सी डी के क्रॉस सीरीज में कनेक्टेड है, फिर एक उनमें पैरेलल है। तो पहले हमें इस पूरे सर्किट का ए बी के क्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर इस पार्ट के ऊपर आएंगे। बिकॉज सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सी डी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे R5 है, जिसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू 3 ओम गिवन है, तो मैं कुछ नहीं लिख रही आर बार, मैं बस 333 लिख दूंगी। यूज माय रेजिस्टर्स। ये है हमारे पॉइंट सी और डी, इसके क्रॉस निकालते हैं। तो पहले 3 हमारे सीरीज में है, इसको हम सीरीज में बना लेते हैं। फिर यहाँ से पैरेलल आ रहा है, दिस इज सी डी। सीरीज में ये वाला 3 मिला करके क्या हो जाएगा, R1 R2 R3, मिला लो इसको, सॉरी R2 R3 R4 है, तो इनको मिला लीजिए, क्या हो जाएगा ये 9 ओम, ठीक है। और इधर है 3, अब ये दोनों पैरेलल में आ गए। अब क्या हो जाएगा 1/9 आर इफेक्टिव 1 मान लेते हैं इसको, प्लस 1/R5, क्या हो जाएगा ये 1/9 प्लस 1/3। सॉल्व कर लेंगे। 9/4 आ गया आर इफेक्टिव, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, हमारे पास इस वाले पार्ट का आ गया। अब हमें इसमें सीरीज आ रहा है यहाँ से, तो ए से अब हमें ए बी के अक्रॉस निकालना है, या R1 आ यहाँ पे 9/4 आ गया है, और यहाँ पे बी के क्रॉस R6 है। सबकी वैल्यू 3 ओम। फाइंड कर लीजिए, सबको सीरीज में है, बस प्लस करना है। तो आंसर क्या आ गया, 33/4 ओम। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं।